Hello viewers, today we will do the 7th chapter of our science textbook of biology, that is diversity in living organisms. In this we will learn about what is diversity, what is classification, Whittaker's proposal and the kingdoms in that proposal, and Plantae and Animalia. So what is diversity? It is basically the presence of different organisms in a same ecosystem. For example, एक इकोसिस्टम में कितने डाइवर्स ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज़ बेसिकली नोन एज डाइवर्सिटी. एंड डाइवर्सिटी बेसिकली अपने जो एनवायरनमेंट होता है उसको बैलेंस, एकदम बैलेंस्ड इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है. बिकॉज यू नो फूड चेन में अगर एक भी एनिमल या फिर एक भी सीरीज फूड चेन की मिस हो जाता है कोई भी एनिमल, तो पूरी फूड चेन ब्रेक हो जाती है. वैसे ही जो डाइवर्सिटी होती है इट गिव्स अ चांस फॉर बैलेंस्ड इकोसिस्टम. So biological diversity means the variability among living organisms from all sources, like from terrestrial to marine and other aquatic ecosystems. जो सारे मिला के एक साथ आते हैं, they all give the diversity to the ecosystem. So classification. Now जो biological classification होती है, it's basically a scientific procedure और a scientific process जो organisms को arrange करता है in a hierarchical series. ठीक है, for example groups and subgroups में divided होता है on the basis of their similarities and dissimilarities. So this is the most used hierarchy of classification, in which species is the lowest classification and kingdom is the highest classification. So the Whittaker's proposal, which was given by R.H. Whittaker, is the most accepted system of classification, and it has 5 kingdoms, basically Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. सो मोनेरा दे आर प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ये यूनिसेलुलर होते हैं एंड प्रोकैरियोटिक होते हैं. दैट मीन्स उनका न्यूक्लियस ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है. एंड दे कैन आइदर बी ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स, मतलब दे कैन आइदर प्रिपेयर देयर ओन फूड या फिर वो दूसरे पर डिपेंड हो सकते हैं फूड के लिए. ऑल्सो इनकी जो सेल वॉल होती है वो एब्सेंट भी हो सकती है एंड प्रेजेंट भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल ब्लू ग्रीन एल्गी एंड माइकोप्लाज्म आर एग्जाम्पल ऑफ मोनेरा. सेकेंड इज प्रोटिस्टा. ये जो होता है ये भी यूकैरियोटिक होते हैं, बट ये जो होते हैं ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. ये भी या तो ऑटोट्रॉफ्स हो सकते हैं या फिर हेटेरोट्रॉफ्स हो सकते हैं. दे हैव हेयर लाइक सीलिया और अ विप लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज फ्लैजेला, जो इनको इधर उधर मूव करने में हेल्प करता है. फॉर एग्जाम्पल एल्गी एंड प्रोटोजोआन्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटिस्टा. सो जो प्रोटिस्टा होता है दे आर यूकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स विच कैन आइदर बी ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स, एंड दे हैव हेयर लाइक सीलिया or a whip-like structure called flagella which helps them to move around. Second is fungi. ये जो होते हैं ये यूकैरियोटिक होते हैं बट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं एंड ये सिर्फ हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, दे आर नॉट ऑटोट्रॉफ्स. ऑल्सो फंगाई में सेल वॉल होना बहुत कंपल्शन होता है, सो दे हैव अ सेल वॉल, फॉर एग्जाम्पल यीस्ट एंड मोल्ड्स. देन इज प्लांटे. ये जो होता है ये यूकैरियोटिक सेल्स, इनके सेल्स यूकैरियोटिक होते हैं, दैट मीन्स दे हैव अ ट्रू न्यूक्लियस एंड ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं एंड दीज आर ऑटोट्रॉफिक्स. ये तो सबको पता है कि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स. इनके जो सेल वॉल होती है वो भी प्रेजेंट रहती है हमेशा. फॉर एग्जाम्पल जास्मिन, मॉसेस, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांटे. देन इज एनिमेलिया. ये जो होते हैं ये सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को बिलोंग करते हैं. ये सब इनके सारे सेल्स यूकैरियोटिक होते हैं एंड ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. ये जो होते हैं ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं एंड इनकी सेल वॉल एब्सेंट रहती है. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन्स एंड डॉग्स, दे आर ऑल इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ एनिमल्स. Now Plantae category. जो Plantae category it is further subdivided into 5 more categories which is based on the ability to bear the seeds और how many differentiated body parts are there and वो जो differentiated body parts हैं उनके functions क्या हैं. So these are thallophytes, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms. So जो thallophytes होते हैं they do not have differentiated body design, मतलब इनका कोई एक structure नहीं होता, ये differentiated body design नहीं होती है and they are mostly aquatic. एंड ये जो होते हैं ये क्रिप्टोजाम्स होते हैं, दैट मीन्स दे हैव देयर सीड्स इन देम आर एब्सेंट एंड उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो हिडन होते हैं. सो ऑर्गेनिजम्स इन विच द सीड्स आर एब्सेंट एंड द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर हिडन आर नोन एज क्रिप्टोगैम्स. ये जो होते हैं दे डू नॉट हैव वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, दैट मीन्स दे डू नॉट हैव द जाइलम एंड द फ्लोएम टिश्यूज. फॉर एग्जाम्पल स्पायरोगायरा, एल्बा एंड चारा, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ थायरोफाइट्स. देन आर ब्रायोफाइट्स. These are differentiated. ये differentiated होते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं. They only have the stem and leaf-like structures, and these are also known as amphibians of the plant kingdom. That means they can survive on the land as well as water. इनको amphibians इसलिए कहते हैं because for their reproductive system work they need water to have the reproductive organs activated. ये जो होता है ये भी cryptogams होता है and these do not have a vascular tissue system. That is इनके पास भी xylem and phloem tissues नहीं होते. For example, moss is an example of bryophyte. Then is pteridophytes. ये जो होते हैं these are differentiated into leaves, stems and roots and these were the first plants जो land पे discover हुए थे.
इनके पास जो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम होता है दैट इज कॉम्प्लेक्स टिश्यूज ऑफ प्लांट्स, जाइलम एंड फ्लोएम, वो प्रेजेंट रहते हैं एंड बट दीज आर ऑल्सो क्रिप्टोगैम्स. फॉर एग्जाम्पल फर्न्स एंड हॉर्सटेल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ टेरिडोफाइट्स. देन इज जिम्नोस्पर्म्स. ये जो होता है ये फेनोरोगैम्स होते हैं. दैट मीन्स दे हैव रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड दे बेयर सीड्स. ये जो होता है जिम्नोस्पर्म्स बट दे बेयर नेकेड सीड्स एंड आर नॉन फ्लावरिंग. तो जो नॉन फ्लावरिंग होते हैं वो होते हैं जिम्नोस्पर्म्स एंड इनके पास वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल पाइन एंड डिओडार आर जिम्नोस्पर्म्स. देन इज एंजियोस्पर्म्स. ये भी फेनोरोगैम्स होते हैं बट दे हैव कवर्ड सीड्स एंड दीज आर फ्लावरिंग प्लांट्स and these are further divided into monocots and dicots. For example, all the fruits and vegetables are included in the angiosperms. फिर जो एनिमेलिया कैटेगरी होती है इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 10 कैटेगरीज. पोरिफेरा, कुलेंथ्रेट्स, देन प्लेटीहेलमिन्थस, नेमाटोड्स, एनालिडास, एरेथ्रोपोडास, मोलस्का, एकिनोडर्मेटा, प्रोटोकॉन्ड्रेट एंड ममेलियास. सो फर्स्ट इज पोरिफेरा. दीज आर नॉन मोटाइल, ये मूव नहीं कर सकते एंड उनकी पूरी बॉडीज पे पोर्स रहते हैं. दैट इज वाई इट इज नोन एज पोरिफेरा. इनके पास एक हार्ड आउटसाइड होल्डिंग होती है, पूरी एक होल्डिंग होती है इनकी बॉडी स्ट्रक्चर जैसे ह्यूमंस के पास होता है विच इज नोन एज द स्केलेटन. एंड इनका जो सेलुलर डेवलपमेंट होता है वो मिनिमल टिश्यूज होते हैं. दैट मीन्स इनके पास यूजुअली सेल्स होते हैं एंड टिश्यूज हैं तो मैक्सिमम 1 या 2 टिश्यूज प्रेजेंट होंगे. फॉर एग्जाम्पल साइकॉन एंड स्पॉन्जिला आर एग्जाम्पल्स ऑफ पोरिफेरा ऑर्गेनिजम्स. देन इज कुलेंथ्रेटास. These may be mobile or these may be non-mobile. So for example, इनकी जो बॉडी होती है it is differentiated into a body cavity which is known as a column. इनकी जो सेल लेयर्स होती हैं वो 2 सेल लेयर्स होती हैं एंड ये या तो फिर कॉलोनीज में रहते हैं या तो फिर अकेले रहते हैं. जो कॉलोनीज में रहते हैं उनके एग्जाम्पल्स होते हैं कोरल्स एंड द वंस हु प्रेफर टू लिव इन सोलिट्यूड आर नोन एज हाइड्रा. So these are also usually aquatic animals, for example jellyfish and hydra. And then is platyhelminthes. ये जो होता है दे आर कॉम्प्लेक्सली डिजाइंड एंड दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल. दैट मीन्स आप उनको ऐसे बीच से मतलब एकदम हाफ करेंगे तो देयर लेफ्ट एंड राइट साइड विल हैव द सिमिलर सिमेट्री. सो दीज आर नोन एज बायलैटरली सिमेट्रिकल एंड दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. देयर टिश्यूज आर टिश्यूज फॉर्म होते हैं बट ऐसी ट्रू कैविटी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होती है. उनकी बॉडी एकदम फ्लैटेंड होती है. These are free living or parasitic. For example, liver flukes and planaria. These are the examples of platyhelminthes. Then is nematodes. These are bilaterally symmetrical again and triploblastic. Triploblastic means उनकी cell layers जो होती हैं वो 3 cell layers होती हैं. That's why they are known as triploblastic. उनका body जो होती है वो cylindrical होती है and जो एक body cavity होती है it is not a complete body cavity but it's kind of a false body cavity. That's why it is known as pseudocolon. ये जो होता है जितने भी worms जो diseases फैलाते हैं like the filarial worm which causes elephantiasis, it is included in the groups of nematodes. इनकी टिश्यूज होते हैं बट दे डोंट हैव एनी रियल ऑर्गन्स. दैट इज वाई दीज आर नोन एज नेमाटोड्स. एंड फॉर एग्जाम्पल एस्कारिस and the worm cause the most diseases which are caused by worms, for example the filarial worms, are also included in this category of nematodes. Then is annelidas. They are also bilaterally symmetrical as well as triploblastic and they also have a true body cavity. That means ये bilaterally symmetrical भी होते हैं, इनकी triploblastic भी होते हैं and they have a column present in them. इनके पास जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो एक्सटेंसिव होता है एंड इन सेगमेंट फैशन. दैट मीन्स सेगमेंटेड होता है. फ्रॉम द टेल टू द हेड वो डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है. ये लैंड में भी अवेलेबल होता है, वाटर में भी ये लोग ऐसे एक जगह प्रीडोमिनेटली एक्वेटिक नहीं होते या फिर प्रीडोमिनेटली टेरेस्ट्रियल नहीं होते. दे कैन बी आइदर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक. फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म्स आर एग्जाम्पल ऑफ एनालिडास. देन आर एरेथ्रोपोडास. दीज आर बायलैटरली सिमेट्रिकल. बायलैटरली सिमेट्रिकल हियर तो बहुत अच्छे से दिख रहा है कि वी फिट डाउन फ्रॉम द सेंटर. It will be just the mirror image of each other. Left side and right side एक दूसरे की mirror image होगी. So these are bilaterally symmetrical and triploblastic और इनके भी segments होते हैं. For example ये butterfly का first segment, second segment ऐसे ये भी segmented होते हैं from the left to the right. और इनका जो circulatory system होता है they have an open circulatory system और उनकी जो column cavity होती है it is filled with blood. इनके legs जो हैं वो jointed रहते हैं. For example spiders and butterflies. इनके legs jointed रहते हैं and their column cavity is filled with blood. Then is mollusca. They are also bilaterally symmetrical and their coulmic cavity is reduced. मतलब एकदम false column cavity भी नहीं होती है, एकदम true column cavity भी नहीं होती है. And they also have open circulatory system and also the structures of excretion are openly excretory. So they also have a foot for moving around. And for example, octopus and snails. Then is echinodermata. They are
Skinnies, they have the skin and are free living marine animals. They have a spiny and slimy skin and they are also triploblastic and इनकी भी कोलोमिक कैविटी जो होती है वो प्रेजेंट होती है. इनका जो सिस्टम होता है विच हेल्प्स हिम टू मूव अराउंड, दे हैव अ वाटर ड्रिवन ट्यूब सिस्टम, ठीक है, जो इनको आसपास ऐसे मूव करने में हेल्प करता है. एंड इनका जो आउटर स्केलेटन होता है इट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. फॉर एग्जाम्पल सी स्टार्स, इनका जो आउटर स्ट्रक्चर होता है, जो सब कुछ डिफ्रेंशिएट उन्हें ये करता है कि उनका आउटर स्ट्रक्चर जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है एंड उनको जो मूव करने में हेल्प करती है वो वाटर ट्यूब सिस्टम होता है बॉडी में, वो उनको मूव करने में हेल्प करता है. देन आर प्रोटोकॉर्डेटास. ये जो होता है ये बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और इनमें भी कोलोमिक कैविटी जो है वो प्रेजेंट होती है. इनमें एक नोटोकॉर्ड होती है. जो नोटोकॉर्ड होती है वो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एक स्टेज में लाइफ में डेवलप होता है, जो आपकी एक रनिंग इट स्टार्ट्स रनिंग फ्रॉम द बैक विच सेपरेट्स योर नर्वस टिश्यू फ्रॉम योर गट. So it is a rod-like structure running through your back, separating the nervous tissue from your gut. And these are usually marine animals, for example, herdmania and balanglosses. Then is vertebrata. जो vertebrata होते हैं, they have a true vertebral column and internal skeletal system, and they all have a notochord. Notochord वो जो rod-like structure होता है, and they are triploblastic. इनका एक अपना vertebral column होता है, and they have a true internal skeletal system. Vertebrates भी further 6 classes में divided हैं. फर्स्ट इज साइक्लोस्टोम्स. ये जो होते हैं ये जॉलेस वर्टिब्रेट्स होते हैं, मतलब दे डोंट हैव अ जॉ एंड उनकी एक इलोंगेटेड बॉडी होती है विद ईल लाइक स्ट्रक्चर एंड दे हैव अ वेरी स्लाइमी स्किन. फॉर एग्जाम्पल हैगफिश एंड पेट्रोमाइजोन, दीज आर साइक्लोस्टोम्स. देन आर पाइसेस. जितनी भी फिशेज होती हैं वो इस कैटेगरी में इंक्लूड होती हैं और उनकी पूरी बॉडी पे स्केल्स होता है. दे ऑब्टेन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वाटर यूजिंग गिल्स एंड उनकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइन शेप की होती है. इनका हार्ट में सिर्फ 2 चेम्बर्स होते हैं एंड दे ले एग्स, फॉर एग्जाम्पल शार्क्स एंड रोहूस. देन इज एम्फीबिया. इनके बॉडी में कोई स्केल नहीं होते एंड इनके जो हार्ट होते हैं वो 3 चेम्बर होते हैं. ये गिल्स से गिल्स से भी ब्रीथ करते हैं और लंग्स से भी ब्रीथ करते हैं एंड ये एग्स ले करते हैं. ये बोथ वाटर एंड लाइक लैंड दोनों में पाए जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जब ये वाटर में होते हैं तो ये गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं एंड जब ये लैंड पे होते हैं तो ये लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग्स एंड टोड्स आर एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियंस. देन इज रेप्टिलिया. ये जो होता है ये कोल्ड ब्लडेड होता है यूजुअली एंड उनके स्केल्स होता है पूरी बॉडी पे. ये ऑब्वियसली जब लैंड पे रहते हैं तो ये लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं. मोस्ट ऑफ देम हैव अ 3 चैम्बर्ड हार्ट बट फॉर एक्सेप्शन क्रोकोडाइल्स हैव अ 4 चैम्बर्ड हार्ट. ये जो है दे ले एग्स बट दे उनके जो एग्स होते हैं उन पर एक आउटर कवरिंग होती है और जब ये वाटर में होता है so they don't need to have lay eggs in the water. So for example crocodiles and lizards are example of reptilians. Then we have apes. Obviously all the birds are included in this category and these are warm blooded animals and they have a 4 chambered heart. ये भी जो है ये एग्स ले करते हैं एंड उनकी भी एक आउटसाइड कवरिंग होती है जो एप्स में इंक्लूडेड होते हैं उनकी आउटसाइड कवरिंग होती है फेदर्स की. इनके जो 2 फोरलिम्स होते हैं वो फ्लाइट के लिए मॉडिफाइड होते हैं विच आर नोन एज विंग्स. ये लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं एंड जितने भी बर्ड्स हैं फॉर एग्जाम्पल पिजन, स्पैरो, these all are like included in the category of apes. Then is mammalia. These are also warm-blooded animals which have a 4-chambered heart and they have mammary glands for production of milk to nourish the young ones. उनकी जो स्किन होती है वो पूरी हेयर से फिल होती है just because वो बहुत स्वेट करते हैं and they also have oil glands present in them. However, some of them like the platypus and the echidna lay eggs. Some of them lay eggs while other one produce live young ones. For example, humans and cats are example of mammalia. This was the end of presentation. Hope you liked it.